Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I am back with my new video, not related to any topic. In this video, I will just make you clear that what I had taught you till now and what all questions had come in this November 2020 NET exam. Okay, so I had covered mostly 1.5 units. Okay, one that is communication I had completed, as well as half of this consumer has been completed. So मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं मेरे इन नोट से अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 10 क्वेश्चन यू माइट बी एबल टू क्लियर 7 या 8 क्वेश्चंस. ठीक है, और ऐसा ही हुआ है सिंस मैंने देखा है इस साल का पेपर. सो मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाया था एंड कैसे बोला था एंड वही हुआ है. ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने देखा है, इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड मूवमेंट इज टर्म्ड एज काइनेसिस. मैंने ये चीज आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाई थी कम्युनिकेशन की, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल. ठीक है, उसके अंदर मैंने ये बताए थे, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे एंड मैंने आपको कहा था इससे फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा. सो ये देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, देन सेकेंड मैंने देखा था कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्नर इज कॉल्ड एंड्रोगॉगी. ये क्वेश्चन जुलाई 2019 में आया था. ये मेरे टाइम पे ये सेम क्वेश्चन आया था एंड ये चीज रिपीट हुई है एज इट इज. इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स आप अपने पिछले साल के पेपर्स पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चंस याद कीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फॉर श्योर होते हैं. तो ये क्वेश्चन आप देख लिए जून 2019 में जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था एंड ये सेम अभी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है. देन एक मैंने देखा था कि मैच द फॉलोइंग्स, दैट इज दी कि भाई जो कम्युनिकेशन के राइटर्स थे या जो भी मॉडल्स इन्होंने दिया था उन सबके थे एंड देन उनकी जो थियोरी है वो थी. तो जैसे वॉट्सकी एंड पाइजेट, लॉरेंस एंड ब्रॉनफ्रीड. ठीक है, तो वॉट्सकी का मैंने आपको बताया था कि सोशल कल्चर थ्योरी, ये मैंने डिस्कस करी थी कम्युनिकेशन में. पाइजेट की भी मैंने करी थी. लॉरेंस एक नया है इथोलॉजिकल. ठीक है, इसका मैंने नहीं करा था. हाँ, लेकिन ब्रॉनफ्रीड ये आपके पिछले साल में आया हुआ है मैच द फॉलोइंग्स में ही एंड इसने इकोलॉजिकल थियोरी दी थी. ये आपके कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है इस राइटर एंड उसकी थियोरी का. तो ये क्वेश्चन आपके पिछले साल में से आया है. तो ये मैच द फॉलोइंग्स में क्या होता है कि चलो वॉट्सकी का आपको याद है, कॉमन है. ठीक है, लेकिन ब्रॉनफ्रीड ये इसका आपको याद नहीं है. लेकिन अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को याद करा है, उनको रिवाइज करा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसने इकोलॉजिकल थ्योरी दी है. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पिछले साल के पेपर्स को आप बाय हार्ट कीजिए एंड मैंने आपको जितने भी नोट्स दिए हैं थ्रू माय वीडियोस, दे आर सफिशिएंट. आज आप खुद देख सकते हो मेरे इन्हीं नोट से आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू आर एबल टू क्लियर 8 आउट ऑफ 10. सो इससे ज्यादा और क्या आप चाहिए. एंड नेट कभी आपको ये नहीं कहता कि यू नीड टू स्टडी डीपली. नो, ना तो आपको डीपली पढ़ना है ना आपको, लेकिन आपको स्मार्टली पढ़ना है. नेट ऑलवेज सेज स्टडी स्मार्टली. तरीके से पढ़ो, ना कि आप अंदर ही अंदर डीप होते पढ़ते जाओ. नो, स्टडी स्मार्टली. ठीक है, देन कम्स दी, ये तो आपके कम्युनिकेशंस में मैंने इतना ही देखा है. ठीक है, देन आता है आपके रिसोर्स मैनेजमेंट में. उससे मैंने आपको जो जो कहा है, जो जो टॉपिक्स का मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, उन सबसे क्वेश्चंस आया है. लेकिन सॉरी कम्युनिकेशन में एक शैनन और वीवर से भी मॉडल से क्वेश्चन आया है. ये क्वेश्चन नंबर 59 है, आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन शैनन एंड वीवर मॉडल. तो मैंने आपको उस समय भी कहा था कि मॉडल से पक्का एक क्वेश्चन आता है एंड श्योर आएगा. तो ये देख लीजिए. तो मैंने आपको जो जो नोट्स दिए हैं, मैंने आपको जो जो पढ़ाया है, उन सब से ही क्वेश्चन आया है. चाहे तो आप मेरे वीडियोस को और इन क्वेश्चंस को आप रिलेट कर सकते हैं. एंड एक और क्वेश्चन मैंने देखा है, याद है अगर मैंने आपको मॉडल्स में रिटोरिक मॉडल बताया था जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल बताया था, इथोस, पैथोस एंड लोगोस. एंड मैंने आपको कहा था कि रिटोरिक ट्राइंगल
एरिस्टोटल ने दिया था। ये चीज मैंने एक स्लाइड में लास्ट में बताई थी, ठीक है, एंड उसी पे ही इस साल क्वेश्चन आया है, दैट इज नवंबर 2020 में। एंड मैं क्वेश्चन भी रीड आउट करती हूँ। हु वॉज द एशियंट ग्रीक फिलोसोफर हु रोट द बुक रिटोरिक डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ परसुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग? दैट इज एरिस्टोटल। बिकॉज रिटोरिक का आया था, पहले इसने दिया था कि इथोस, पैथोस एंड लोगोस, उसी का ही इन्होंने जो मॉडर्न वर्जन लेके दिया था, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। तो ये दिया था अरिस्टोटल ने, एंड ये चीज मैंने पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, सो आ भी सकता है। सो देख लीजिए आ गया। ओके, देन कम्स, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैनेजमेंट के, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब मैट्रियार्कल फैमिली? मैंने आपको पेट्रियार्कल, मैट्रियार्कल बताया था, पैट्रीलीनियर भी बताया था, मैट्रीलीनियर भी बताया था वीडियोस में। अगर नहीं देखा हो तो आप देखिए। मैट्रियार्कल मतलब मदर से रिलेटेड, जो भी होगा आपका मदर, अगर आपका पीछे कास्ट आएगी तो आपकी मदर की आएगी। मैट्रियार्कल में ये होता है, जैसे इंडिया इज अ पेट्रियार्कल फैमिली, कोई भी आपका सन या डॉटर होगा तो उसका जो कास्ट होगी वो आपके हस्बैंड की या फादर की होगी, राइट। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे मैट्रियार्कल फैमिली है, मतलब मदर की कास्ट लगेगी, मदर इज मेल, फीमेल विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इसमें देख लो, इसमें सेकंड ऑप्शन है जिसमें इन्होंने हस्बैंड को फोकस किया, तो वो चीज हो नहीं सकती, तो ये डज नॉट आंसर है। ये क्वेश्चन आया है, मैंने ये चीज बताई थी, मैंने इसमें कहा भी था कि क्वेश्चन आ सकता है, आपको इन टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा आप इससे कर सकते हो, एंड इससे क्वेश्चन आते हैं। सो ये देख लीजिए, क्वेश्चन आ गया है। देन एक था एक्सपेंडिचर फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, बिकॉज हम लोग कोई भी फैमिली इनकम या फैमिली एक्सपेंडिचर सेट करते हैं तो वो हमारे डेली रूटीन का होता है। दिवाली इज एक्स्ट्रा, बिकॉज साल में एक बार आता है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। देन आता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, द टर्म यूज टू रेफर टू अ पर्सन हु कंट्रोल्स और सिलेक्ट्स द कंटेंट दैट रीचेज एन ऑडियंस। ये चीज मैंने आपको बताई थी मल्टी स्टेप फ्लो में, मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर गेट कीपर है, बिकॉज गेट कीपर helps in transporting the selected material to the audience। तो इसका आंसर गेट कीपर, ये मैंने आपको मल्टी स्टेप फ्लो का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें डाला था। देन आता है फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाइड ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड एंड ट्रांजिशन स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है। ट्रेडिशन मैंने आपको बताया था रिजिड ट्रेडिशन, पुरानी ट्रेडिशन जो कभी चेंज नहीं होते। ट्रांजिशन मतलब जो चेंज होते रहते हैं। तो देख लो ट्रेडिशन में, अच्छा ट्रेडिशन स्टैंडर्ड में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, रिजिड, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉडर्न। अब आपको ये तो पता है कि रिजिड है इसका आंसर, ठीक है। अब बाकी का पॉइंट्स पता नहीं, तो ये ट्रिक होती है क्वेश्चंस करने की कि भाई ट्रेडिशनल मतलब रिजिड, ये आपको पता है, एंड इनफ्लेक्सिबल ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें ऑप्शन में आ रहा है फ्लेक्सिबल, मतलब ये पॉइंट तो है ही नहीं। तो जिन जिन ऑप्शंस में ये फ्लेक्सिबल पॉइंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, रिजिड इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड स्टेबल, थर्ड फ्लेक्सिबल, फोर्थ सोशली एक्सेप्टेबल एंड फिफ्थ इज मॉडर्न, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकता ट्रेडिशन में, बिकॉज वो रिजिड होता है, पुराना होता है, वो इनफ्लेक्सिबल है। तो आप देख लीजिए कि थर्ड ऑप्शन जिन जिन ऑप्शन में आ रहा है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग है। तो बचा क्या, जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है वो चीज है। इसलिए ये एक ट्रिक होती है कि अब आपको पता है कि ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो वो पॉइंट पकड़िए जो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो जिस ऑप्शन में आ रहा है एंड वो जो ऑप्शन जिन सब ऑप्शंस में है वो ऑटोमेटिकली गलत है। तो जो बचा है वो इसका, तो फ्लेक्सिबल, तो रिजिड हो गया, एक स्टेबल हो गया एंड सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। तो ये कब मैंने बताया था कि भाई ट्रेडिशन एंड ट्रांजिशन से आता है। सो देख लीजिए ये आ गया है। एक और क्वेश्चन था कि अमंग द फॉलोइंग आइटम चूज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक प्लानिंग। एस्थेटिक का मैंने आपको बताया था ब्यूटी। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है। एंड एस्थेटिक का मतलब आपको पता है ब्यूटी, ठीक है। एंड ब्यूटी क्या करती है, एक्सप्रेस भी करती है अपने आप को, एंड उसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब जैसा जैसे मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वैसे ही आए हैं, वही टॉपिक्स आए हैं।
अब आप खुद इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि भाई मैंने अब तक जितना पढ़ाया है। एंड एक और क्वेश्चन, सॉरी, मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जब मैंने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था, उसमें पहला पॉइंट यही था। मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट प्रोसेस में से क्वेश्चंस आते हैं, एंड देख लीजिए पहला पॉइंट का ही क्वेश्चन आ गया। तो नेट कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप किसी चीज को गो थ्रू करो या उसके अंदर जाके पढ़ो, नहीं, पढ़ो लेकिन तरीके से पढ़ो, जो चीज है उस चीज को पढ़ो। एंड मैंने आपको जो भी नोट्स जितने, अब आप खुद भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। एंड ये मैंने अभी लेटेस्ट का पेपर डिस्कस किया है, दैट इज जो अभी आपको 5 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसी का ही मैंने पेपर डिस्कस किया है। एंड आप उसमें खुद देख सकते हो कि मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताया था, या मैंने जो आपको नोट्स में दिया है, सारा का सारा उसमें से आया है। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से बाहर का नहीं आया। तो मैं आपको हमेशा से यही स्टार्टिंग से मैं कहती थी कि मेरे नोट सफिशिएंट है। काफी स्टूडेंट्स को था कि भाई क्या पता मैम कैसा पढ़ा रही है, उनके नोट सफिशिएंट है या नहीं, वो तो इतना कम देती है। मैं कम देती हूँ लेकिन प्रॉपर देती हूँ। अगर कम दिया है, अगर आपको लगता है कम है, तो वो आपको गलत लग रहा है, वो एकदम एक्यूरेट है। उससे ज्यादा पढ़ने की ना तो आपको जरूरत है और उससे कम पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, सो दैट आई कैन मेक क्लियर, आई कैन मेक दिस थिंग क्लियर इन ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ऑल ऑफ योर माइंड्स, दैट वट एवर नोट्स आई एम प्रोवाइडिंग through my videos, they are sufficient. And as I told you that you can clear most of the questions with these notes, so this is the result is in front of you. I had covered 1.5 units and the result is in front of you. And let me see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 questions have come from these 1.5 units, and I think that almost all the questions you might have done correct because it had came from the notes. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था आउट ऑफ दीज 12 क्वेश्चन जो नोट्स के बाहर में से आया हो। तब आप खुद देख सकते हो कि 12 क्वेश्चन एंड 12 के 12 सही। अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, आपने मेरे वीडियोस अच्छे से देखी है, तो आपके ये 12 के 12 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि भाई मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या मेरे नोट्स सही हैं या नहीं। सो ये आज की मेरी वीडियो थी। स्पेसिफिकली इस चीज को मैंने रिलेट कराया है कि भाई whatever I am teaching you, whatever I am providing you notes through my videos, because जब मैंने नेट की तैयारी की थी, I faced this problem कि भाई नोट्स ना तो प्रॉपर थे ना कंप्लीट थे। लेकिन I am there for you students, why I am making these videos, why I am providing you notes, so that आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए पढ़ने में, आप लोगों को जगह जगह भटकना नहीं पड़े नोट्स के लिए। The notes are in front of you. You just have to study and work hard. I had provided you the way how you need to study. The thing is that you have to study. तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, आप लोग उस चीज को फेस नहीं करें, एंड जो मैंने नोट्स बनाए थे वो ही मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू दे रही हूँ। सो आप इस चीज को पढ़िए, मेरे इन वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, सो दैट मेनी होम साइंस स्टूडेंट्स कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद माई वीडियोज, एंड उन सबको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो नोट्स के लिए, बिकॉज आई एम देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, आई एम देयर फॉर यू ऑल टू like for your videos, for your study material, for the way of studying. And I also want you students that you can clear your NET exam. NET exam is not hard, it's just the way you study. Thank you.